किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए बना जलाशय, करोड़ों रुपए खर्च हुए, विकास के दावे हुए, लेकिन 15 साल बाद भी किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। डिंडोरी जिले के देवरगढ़ गांव में बना दनदना जलाशय आज सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जलाशय से लगातार रिसाव हो रहा है, नहरें अधूरी हैं और खेतों तक पानी पहुंचने के बजाय किसानों की जमीनें जलभराव की चपेट में आ रही हैं। ये तस्वीरें डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकासखंड के देवरगढ़ गांव की हैं, जहां साल 2011 में करोड़ों रुपए की लागत से दनदना जलाशय का निर्माण किया गया था। उद्देश्य था किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना और खेती को समृद्ध बनाना। लेकिन आज हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जलाशय निर्माण के बाद से ही रिसाव की समस्या बनी हुई है। जिन नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचना था, उनका निर्माण आज तक पूरा नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि सिंचाई का लाभ मिलने के बजाय किसानों की जमीनों में जलभराव होने लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की इस परियोजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। उल्टा कई किसानों को फसल नुकसान और जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से बांध बना है तब से नहर टूट जाता है और मेरे खेत में पूरा पानी मतलब एकदम बह जाता है। और लगभग खेत भी ज्यादा नहीं है, मेरे 2-3 एकड़ जमीन है, तो अच्छा बांध बन जाता तो उसी में हम लोग पानी अच्छा मिलता तो कमा खा के जीवन यापन कर लेते। लेकिन अब बांध हमेशा टूट जाता है, 15 साल हो गया लगातार, हर वर्ष टूट जाता है। कभी रोपा लगाते हैं उसमें दब जाता है, कभी पहले से टूट जाता है तो हम वहाँ कुछ काम ही नहीं कर पाते, खेती किसान नहीं कर पाते। इस प्रकार से हमारा कोई काश्तकारी खेती किसानी का सब सरकार बड़ा परेशान कर बैठा है। और सरकार को भी हम लोग आवेदन देते हैं। जन सुनवाई में भी गया था मैं मंगलवार को 19 तारीख को, तो उसमें भी पैसा आएगा तब बनेगा। ये कलेक्टर मैडम कह रही थी कि जब पैसा होगा तब नहर बनाया जाएगा, जबकि नहर में बता रहे हैं कि 36-37 करोड़ रुपया बांध नहर पूरा सरकार खर्च कर दिया। आज तक हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। देवरगढ़ जलाशय के निर्माण जो है 2006 से शुरू होकर के 2009 में जो है नहर का निर्माण कंप्लीट किया गया था कागजों में। वास्तविक आज 2026 चल रहा है। लगभग अगर 6 से अगर शुरुआत करें तो 20 साल हो गया बने। 20 साल में जो है बहुत से किसान जो है ये पानी की समस्या को लेकर मर गए। उसका कारण ये है, जैसे अभी गर्मी का समय है और वास्तव में अभी वर्तमान स्थिति में शासन और प्रशासन जल संरक्षण की बात कर रही है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिला के कलेक्टर हमारे भदौरिया मैडम से कि यहाँ वास्तव में जल संरक्षण जिला में हो रहा है और प्रदेश में तीसरे नंबर स्थान पर है। देश में तीसरे नंबर स्थान पर है। तो वास्तव में मेहनवानी का एक छोटा सा गांव सुकलोड़ी ग्राम पंचायत में आगे देखिए, वास्तव में यहाँ पर कितनों हजारों मैट्रिक टन जल जो है बर्बाद हो रही है। आज जिस तरह से हमारे किसान भाई परेशान हैं, क्योंकि लगभग 14 किलोमीटर का नहर जो है बगली ग्राम पंचायत भुरका का लास्ट जो गांव है वहां तक यहाँ का पानी मिलना था, मगर सिर्फ कागजों में ही रह गया। जहां सुकलोड़ी में जहां पर इसका बांध का जो मुख्य द्वार है वहीं पूरा पानी बर्बाद हो रहा है। ना किसी प्रकार के यहाँ पर पक्की नहर बन पाया, ना ही आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हम हर बार जो है ज्ञापन के माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराते हैं, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनपद अध्यक्ष हूँ। हर बार पिछले बार जो है आत्मनिर्भर पंचायत को लेकर मैं भोपाल गया था, माननीय सीएम साहब से इस संबंध में मैं आवेदन किया था पत्र के माध्यम से। माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल जी साहब से भी मैं निवेदन किया था पत्र के माध्यम से कि साहब हमारे डिंडोरी जिला का विकासखंड मेहंदवानी है, वहाँ देवरगढ़ जलाशय 2006-07 में बना हुआ था। आज तक जो है नहर का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे लोग जो है बहुत परेशान है। लगभग कितनी लागत? ये लगभग जो है 122 करोड़ का लगभग 6 साल से बना है जी नहर। इतना परेशान है किसान यहाँ के। हम भी कई बार लेटर पैड में मीटिंगों में सब जगह दिए हैं, पर हम भी इतना परेशान हैं। अब किसान भी खूब लड़ाई कर रहे हैं, आगे भी पानी नहीं बढ़ रही से पूरे मतलब खेती बाड़ी भी बर्बाद करे हैं नहर बना के, कोई फायदा नहीं है। ये तो किसानों को फायदे के लिए बनाया गया था ना। अब क्या करोगे, अब सब लड़ाई चल रहे हैं यहाँ, सरकार वैसे कर दिया है फालतू। यहाँ मतलब ये नहर बांध बनाए हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं बना है। यहाँ अधिकारी कभी ध्यान नहीं देते यहाँ। हम भी कई बार मतलब लेटर पैड में लिख के दिए हैं हर चीज, मतलब पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ। कितने किसान प्रभावित हैं, कितने मतलब बता रहे थे जमीन मतलब बर्बाद हो रही है, कितने एकड़? हमारे यहाँ जमीन कम से कम 1,000 किलो मतलब एकड़ जमीन बर्बाद है। पूरे इधर है, इधर फिर वहाँ खमरिया गुंजियारी आगे तक पूरे बर्बाद किए। हिमली टोला अभी भी बर्बाद है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि परियोजना में तकनीकी खामियां थीं तो समय रहते उन्हें सुधारा क्यों नहीं गया। यदि नहरों का निर्माण प्रस्तावित था तो वे आज तक अधूरी क्यों हैं, और यदि विभाग की समस्या की जानकारी थी तो समाधान में इतनी देरी क्यों हुई। एकड़ नहीं जा रहा है, उसमें नाला जो है, नाले के किनारे जो किसानों के खेत उसमें जा रहा है। मैं तो आए 4 दिन में विजिट करता हूँ वहाँ पे, दंदना में बहुत जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसका प्राक्कलन स्वीकृत करवाना ही है। और मैडम ने भी बहुत पत्राचार करके स्वीकृति के लिए प्रयास किया, अतिशीघ्र उसको स्वीकृति मिलने की संभावना है। माननीय विधायक जी ने भी प्रयास किया इसके लिए, इस बांध के लिए और नहर के लिए। हजारों लीटर पानी वहाँ खराब। हाँ, हजारों लीटर पानी तो जा रहा है, गेट से, गेट खराब है। तो वही अपन देखने में है कि डिंडोरी जिला पूरे देश में तीसरे नंबर पे आया पानी में, और यहाँ पानी की बर्बादी नहीं। अब उसमें गेट शुरू से खराब है, उसको सुधार का अपन प्रयास कर रहे हैं। दंदना जलाशय की यह कहानी सिर्फ एक परियोजना की नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है। किसानों के नाम पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का लाभ आखिर किसानों तक कब पहुंचेगा, और वर्षों से नुकसान झेल रहे किसानों को आखिर न्याय कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी के लिए डिंडोरी से दीपू सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।